12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि फिलहाल जो चूरू के सांसद हैं, नाम राहुल कस्वा है, जिनका टिकट पार्टी की तरफ से काटा गया, वही राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल कस्वा का टिकट कटा और ऐसे में अब राहुल कस्वा कांग्रेस पार्टी में शामिल। पार्टी के सूत्रों के हवाले से राहुल कस्वा का टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह राजेंद्र राठौड़ की हार मानी गई। जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ नेता विपक्ष जो राजस्थान में थे पिछली सरकार में, वो हारे थे, उसी की वजह से माना यह गया कि राहुल कस्वा के भीतर घात की वजह से हार मिली और इसी के चलते इस बार 24 चुनाव में बीजेपी ने चूरू से उनका टिकट काट दिया था। अब वही राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हो गए और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूँगा। राहुल कस्वा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके फिर समझौते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान। तो आप देख रहे हैं राहुल कस्वा, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे और वो कस्वा साहब का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन और जाटों का अपमान, उस दिशा में बात को लेकर जा रहे थे। हालांकि एक फैक्ट ये है कि इस बार बीजेपी की तरफ से राजस्थान को लेकर जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उसमें जिस सीट से सांसद हैं राजेंद्र कस्वा, चूरू की सीट, वहां से इनकी उम्मीदवारी काट दी गई, इनको टिकट नहीं दिया और उसी को लेकर जो कस्वा है राहुल कस्वा, वो नाराज चल रहे थे। इस बीच कल आप जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। मतलब कांग्रेस के कई बड़े नेता जो कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने ले आते हैं। चुनाव से पहले नेताओं की ये भगदड़, मौका परस्ती या फिर पार्टी में गड़बड़? विजय जी, दोनों चीजें इसमें शामिल है, मौका परस्ती भी है और पार्टी में भी गड़बड़ है लगातार। जैसे राहुल कस्वा का आपने जिक्र किया, तो राहुल कस्वा को लेकर आपने भी बात की कि राजेंद्र राठौड़ वहां पर अभी विधानसभा चुनाव में लीडर अपोजिशन थे, हार गए थे। चूरू, पहले वो चूरू से थे, फिर उन्होंने तारानगर में अपनी लड़ाई लड़ी, जो पार्लियामेंट्री सीट चूरू में आती है, तो उसको लेकर लगातार ये बात होती रही और राहुल कस्वा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने उनको हरा दिया, इसलिए उनको टिकट बदला गया। लेकिन उसी के साथ जैसे लालचंद कटारिया के साथ 32 लोग जो है उसमें कई फॉर्मर एमपीज भी हैं, फॉर्मर एमएलए भी है, वो भी शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा में भी अभी कल जो है हिसार के जो एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह, तो वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो गए और ऐसे ही कांग्रेस से लोग शामिल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार। तो वो ये देखते हैं कि या तो पहला कारण होता है टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग पहले भाग जाते हैं, पार्टी का इशारा मिल जाता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि उनको टिकट मिल भी रहा हो तो वो उस पार्टी से नहीं जीत सकते, तो वो अपनी जीत को आश्वस्त करने के लिए भी सीटों पार्टी में बदलाव कर लेते हैं और ये चुनाव के पहले बहुत होता है। अभी कैंडिडेट कहीं ना कहीं मौका परस्ती वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे जल्दी से सर जी। रोमाना जी, मैं तो ये कहूँगा कि जो जहाँ भी जा रहा है सब देश सेवा के लिए जा रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं और 4 साल बाद ही सही अंतरात्मा जगी है तो अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जनता निर्णय करेगी और आना जाना जो ये भी है, एक अच्छी बात यह है कि सब लोग राष्ट्र सेवा के लिए और देश सेवा के लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें राकेश शुक्ला जी, तो जिस तरीके से ये कस्बा वर्सेस राठौर का मामला सामने निकल कर आया, माना गया कि राजस्थान में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई वहां पर हो सकती है।
जी बिल्कुल सही है कि हम यदि सिर्फ राहुल कसबा जी का और राजेंद्र राठौर जी का विषय देखें तो इस समय पर राजपूत और दूसरा राजपूत का जो आपने विषय उठाया तो वसुंधरा राजे जी को भी कहीं ना कहीं साइड लाइन करके चला जा रहा। और वसुंधरा जी आज राजस्थान में एक वो है बुके हैं जाट और राजपूत दोनों की, तो वसुंधरा जी को किनारे करना, राहुल कसबा का पार्टी छोड़ कर जाना, राठौड़ तो वसुंधरा जी के साथ वाले ही लोगों में से, साथ वाले लोग में से है, लेकिन जाट और राजपूत इन दोनों का जो समीकरण था वो समीकरण कहीं ना कहीं इस चुनाव में मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं नकारात्मक न साबित हो। ठीक है, आइए प्रोफेसर साहब। मुझे तो ये लगता है जो रामकृपाल जी ने कहा कि सेवा पे जा रहे हैं, मैं उनके कटाक्ष समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा ये भी कहना जरूरी होगा कि देखिए राजनीति में सेवा तो है पर मुझे लगता है पद और प्रतिष्ठा की भी ये एक लड़ाई होती है। और वैसे में जो कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वो देखता है कि भाई उसका प्रॉस्पेक्ट्स किधर है। आप देखिए राजस्थान में इस प्रकार से नए मुख्यमंत्री बनाए गए, युवा व्यक्ति को चांस मिला, तो वैसे स्थिति में कोई भी कार्यकर्ता ये देखेगा कि किस तरफ उसके ऊपर जाने की या उसके पद पाने की संभावना किस तरफ ज्यादा है। उस सीट पे राहुल कसबा का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से शासन कर रहा है, सत्ता में है, तो किसी नए कार्यकर्ता को क्या अवसर नहीं मिलना चाहिए? यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां एक बिल्कुल लो प्रोफाइल जमीनी व्यक्ति को दिया गया है टिकट, तो मुझे लगता है आपको उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप 3 पीढ़ियों से उस सीट पे जीतने लगा था। मैं राकेश जी की यही बात कहना चाह रहा था कि वो आप देखिए उसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्ट्स भी होगी ना कि राजनीति में लगातार एक ही परिवार का दबदबा चल रहा है और देखिए इधर से उधर कोई भी जा सकता है, पर आप देखिए कि गति किस तरफ है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहां एक संगठन है, वहां एक नेतृत्व है, वहां पर नीचे से ऊपर जाने की जो प्रोस्पेक्ट संभावनाएं वो ज्यादा हैं, खुली हुई हैं। तो इसलिए कोई भी कार्यकर्ता उसको वो अपने ठीक है कोई चला भी जाए इधर से उधर, लेकिन जिस तरह से आप देखिएगा कि जो आमुख है वो बार बार आपको हर एक राज्य में इशारा करेगा, खास करके हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सांसद सिटिंग एमपीज वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।